साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है। लावारिस पड़ी शराब पीने से 3 और मौतें। मुरैना जहरीली शराब कांड मामला, 21 मौतों के बाद भी नहीं लिया गया सबक। खेतों में लावारिस पड़ी जहरीली शराब पीने से 3 और लोगों की मौत। 22 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। पुलिस और प्रशासन ने छिपाकर रखी शराब को नहीं ढूंढा। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ वैभव जी जुड़े हुए हैं। वैभव जी, मुरैना शराब कांड मामले में लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। सीएम ने कई निर्देश दिए, कई सख्त कदम उठाए। प्रशासन क्या कर रहा है कि लगातार मौतों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है? जहरीली शराब पीने से 3 और लोगों की मौत हुई है, जांच किस ओर जा रही है? मुरैना में जो जहरीली शराब कांड सामने आया है ऋतु, वो बेहद दुखद है। 21 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और कल भी 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। तीनों ही छेरा गांव के रहने वाले थे। इसमें से एक तो बीजेपी के नेता का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। ये जो शराब है, जो शराब माफिया थे जो कि अवैध शराब की बिक्री करते थे, उनके द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कदम उठाए, लगातार दबिश दी गई, लगातार कार्रवाई की गई, तो जो शराब माफिया था इसके द्वारा खेत खलिहान में ये शराब छुपा दी गई थी। क्योंकि अगर उनके ठिकानों पर दबिश दी जाती, कार्रवाई की जाती और ये शराब मिलती तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती, क्योंकि सरकार एक्शन में है। इसलिए इस जो अवैध शराब थी इसे बचाने के लिए खेत खलिहानों में रख दी गई। खुले में ये शराब पड़ी हुई थी, तो जैसे ही इन 3 व्यक्तियों को खुले में शराब मिली तो इन्हें नहीं पता था कि ये जहरीली शराब है, शराब यहाँ पर क्यों रखी गई है। तो इन्होंने शराब का सेवन किया, जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हो गई। 24 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 22 लोग अब तक जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। एसआईटी की टीम का गठन किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो वो टीम भी छेरा गांव पहुंची थी, इनके परिजनों से मुलाकात भी की थी। इसके साथ ही अवर मुख्य सचिव गृह विभाग के जो राजेश राजौरा हैं, उनके द्वारा पीड़ितों से मुलाकात की। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों से बातचीत करते हुए कहा कि आप हमें बताइए कि यहाँ पर कौन अवैध शराब की बिक्री करता है, किन किन नेताओं का, किन किन अधिकारियों को उसको संरक्षण दिया जा रहा है, आप हमें बताइए, हम आपका नाम गुप्त रखेंगे लेकिन कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इस घटना का जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की टीम कल 8 बजे ही पहुंच गई थी। कलेक्टर, एसपी के साथ वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही तो अधिकारी भी शामिल थे और हर उस मौके का जायजा लिया गया, घटनास्थल का जायजा लिया गया, क्योंकि वहां पर जो सामान मिला है वो बेहद नुकसानदायक है। क्योंकि जिससे शराब बनाई जा रही थी वो खुले बाजार में बेचे जाने वाला अम्ल नहीं था, वो पेटी पैक मतलब सील पैक तरीके से उसकी बाजार में बिक्री होती, तो फिर कैसे वो खुले में मिल रहा था, कैसे उससे जहरीली शराब बनाई गई, इसकी पूरी जांच की जा रही। क्योंकि जो कई पेटियां मिली हैं जो शराब की बोतलों की होती है, उसमें से एक पेटी खुली हुई है, इसकी सील खुली हुई है। तो इस तरह की घटना का संदेह भी लग रहा है कि क्या जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो एसआईटी की टीम हर बिंदु पर जांच कर रही है, हर संदेश पर जो व्यक्ति होता है उससे बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर, एसपी, एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई भी कर चुके हैं। एसआईटी की टीम भी पहुंची, जल्द से एसआईटी की जो टीम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरी घटना की टीम की जानकारी देगी। इसके साथ ही जो आबकारी आयुक्त है उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उज्जैन के बाद मुरैना अगर लगातार खुले में अब शराब की अवैध बिक्री हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकारी संदेह के घेरे में आते हैं। तो उन सभी से जवाब तलब भी किया जा रहा है और एसआईटी की टीम जल्द ही वापस भोपाल आकर अपनी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप देगी। तब ऐसा माना जा सकता है कि कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। जी वैभव जी, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। मुरैना शराब कांड मामले में अब तक 21 मौतें थी। जहरीली शराब पीने से 3 और लोगों की मौत हुई है। इस 3 मौतों का कारण जो है लावारिस शराब जो खेतों में पड़ी हुई थी वो बताया जा रहा है। 22 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बेहद ही दुखद घटना।